नारी शक्ति वंदन पर सीएम साय का बयान, महिलाओं को मिलेगा नेतृत्व का अधिकार, विपक्ष के विरोध से बड़ा विवाद, महिला सशक्तिकरण पर सियासत तेज। जूडो खिलाड़ी को मिलेगी सरकारी मदद, डिप्टी सीएम अरुण साव ने लिया संज्ञान, जापान प्रशिक्षण के लिए सहयोग, सार्थक अभियान के तहत पहल। छत्तीसगढ़ में जल संकट गहराया, डैम और भूजल स्तर में गिरावट, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, लापरवाही को बताया संकट की वजह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से देश की माताओं बहनों को नेतृत्व में पूरा अधिकार मिलेगा। हालांकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध के चलते ये मुद्दा अभी भी सियासी बहस में है। राज्य सरकार का कहना है कि ये बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर इसे राजनीति से ऊपर रखा जाए। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत दुखी मन से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों को देश के विकास में और हमारे देश के प्रदेशों के विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल का बुलाया गया था। और उसके पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में था। अनेकों तरह से हमारी माताएं बहनें खुशियां जाहिर कर रही थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने मातृशक्ति को सशक्त किया है। सीएम साय ने महिला आरक्षण को लेकर अटूट संकल्प जताते हुए कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, उनके लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर, जनधन खाता खोलकर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना देकर आज हमारे देश में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये इंडी गठबंधन ने पूरे इस पर पानी फेर दिया है। लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग आशावादी हैं। निश्चित रूप से 70 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री साय ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर फैलाए गए भ्रम दूर किए हैं। सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध के कारण महिलाओं के अधिकारों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता से देश की बड़ी महिला आबादी को नुकसान हुआ है। कितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई श्रेय लेने की बात अगर है तो आप सबको श्रेय हम लोग देंगे, लेकिन इसको पास करने दो। और जो इन गलत फहमियां लोग डाले उसके विषय में माननीय हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा था कि मतलब नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, इस सरल भाषा में हम समझाएंगे। और उन्होंने पूरा तर्क पूर्वक समझाया, लेकिन इनकी तो मंशा ही अलग थी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नारी सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायती राज में 50% आरक्षण से महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है। वहीं मैतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पंचायती राज है, वहाँ पर 50% का आरक्षण। हम लोग तो अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। और इस साल हम लोग यहाँ से
राज्यसभा में सांसद के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी को यहाँ से भेजे भी। और आप सबको मालूम है कि यहाँ पर नारियों का सम्मान के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वहाँ पर 50% का आरक्षण जब हमारी सरकार थी 15 साल की उस समय दिए हैं। और आज अगर वास्तव में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व 50% से भी बढ़कर 57% आज है। आज विधानसभा में भी हम लोगों के महिला विधायक ज्यादा हैं, करीब। छत्तीसगढ़ में उभरती खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने की पहल सामने आई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर जूडो खिलाड़ी रंजीता कुरेठी के लिए मदद का अनुरोध किया। रंजीता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुकी है और उन्हें जापान में प्रशिक्षण व पोषण सहायता की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वीडियो कॉल पर बात की और खेल विभाग को मदद के निर्देश दिए। रंजीता, यस मैम। अभी अच्छे से बताएंगे, कैसे हैं आप? मैम मैं बढ़िया हूँ मैम, अच्छी। रंजीता, आपसे हमारी चर्चा हुई थी, उसके बाद हमने आपके विषय में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव भैया से बात की और वो बिना विलंब किए आपसे तुरंत बात कर रहे हैं। अब जो आप अगली आवाज़ सुनेंगे वो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं। जब हमने बताया कि रंजीता इतनी अच्छी जूडो प्लेयर हैं तो उन्होंने बिना मिनट गंवाए आपसे बात करने में अपनी सहजता दिखाई है। बात कीजिए। यस नमस्ते रंजीता। नमस्ते सर जी। जूडो खेलती हो रंजीता? यस सर, जूडो प्लेयर हूँ सर। कौन कौन से कंपटीशन में भाग लिया आपने? सर जी अभी तो लास्ट ईयर में जो जूनियर चैंपियनशिप हुआ था 2026 में, उसमें मेरा गोल्ड है। और इंटरनेशनल जो ताइपे में एशियन कप हुआ था उसमें मेरा गोल्ड है। और जो उज्बेकिस्तान में एशियन कप हुआ था उसमें मैं पार्टिसिपेट करी थी। और जॉर्जिया में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल तेज है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ट योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को कार्ट वितरित किए। मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजनाओं में महिलाएं अच्छी आमदनी कमा रही हैं और सरकार लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते जल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कई डैमों का जलस्तर लगातार घट रहा है और भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ने की बात की जा रही है और वहीं कांग्रेस ने सरकार पर योजनाओं के सही क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जनता की समस्याओं की अनदेखी का दावा किया है। बिल्कुल पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत है। गांव में पानी नहीं है। बस्तर से सरगुजा तक शहरों की हालत खराब है। नल जल योजना अभी भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। राज्य सरकार नल जल योजना को पूरा नहीं कर पाई है। उसके लिए ठेकेदारों को पैसा अभी तक उन्होंने नहीं दिया। काम जस का तस पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जल संकट है। इस सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है और कहीं ना कहीं गंभीर जल संकट है और कहीं ना कहीं लोग महिला आरक्षण और सियासत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महिलाओं के नाम पर राजनीति और प्रोपेगेंडा फैला रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और इस झूठ का जवाब देगी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर परिसीमन और जनगणना जैसे मुद्दों पर चल रहे विवाद के बीच ये बयान आया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा वास्तविक महिला सशक्तिकरण की बजाय राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उठा रही है। देखिए, इसके लिए महिलाओं के नाम से राजनीति कर रही है, ये प्रोपोगेंडा कर रही है। देश की जनता इसको अच्छे से समझ रहे हैं और इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ये प्रोपोगेंडा झूठ के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी भी मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके लिए भी
कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां कर ली है। कल सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी और परसों मंगलवार को भी प्रदेश में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में महिलाओं को लेकर भ्रम फैलाया गया। शुक्ला ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। वहीं भाजपा पर परिसीमन के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। अपना नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। जिस प्रकार से भरी संसद में उन्होंने झूठ बोला, देश की करोड़ों महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पारित हो गया है। न सिर्फ पारित हो गया है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसमें हस्ताक्षर भी कर दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में थोड़ी भी हया बची हो तो 2023 के महिला आरक्षण विधेयक को लागू कर। रायपुर में मानवता और तेज व्यवस्था की मिसाल देखने को मिली है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स से श्री बालाजी हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एम्स डॉक्टर वरुण की सूचना पर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई। एम्बुलेंस ने करीब 10 किलोमीटर का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा किया, जिससे मरीज को समय पर ट्रांसप्लांट सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं का शोषण किया और उन्हें वास्तविक नेतृत्व के अवसर से वंचित रखा। अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस का महिला नेतृत्व सिर्फ परिवार तक सीमित रहा है, जबकि आम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस महिलाओं का सिर्फ शोषण करती है, उनका इस्तेमाल करते उन्हें उनका अधिकार नहीं देती और महिला आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने एक बार फिर ये बात साबित कर दिया। और ये स्थिति तब है जब कांग्रेस में 50 वर्षों से अधिक समय तक महिलाओं ने ही कांग्रेस का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी जी लगभग 7 से 8 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही और लगभग 15 से 16 वर्ष तक वे देश की प्रधानमंत्री रही और कांग्रेस का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी जी 22 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। महिलाओं के नाम पर उन्होंने सिर्फ अपने घर। बिलासपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत रिवर व्यू तट पर फायर शो और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नगर सेना की ओर से नागरिकों को गैस सिलेंडर की आग बुझाने, एक्सटिंग्विशर के उपयोग की ट्रेनिंग की गई। रजनीश सिंह के निर्देशों में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है और आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। आग जल रही है, नियंत्रित होगा। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के हाईटेक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोहारा नाला इलाके में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल, नकदी और सट्टा सामग्री सहित करीब 5.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। फरार मुख्य आरोपी सादिक खान को नागपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और यह कार्रवाई एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में की गई। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बताया हुआ है, बाकी अभी रिमांड में लिए हैं, इससे अभी और पूछताछ करेंगे तो हो सकता है कुछ और नए तथ्य भी समझ में आएगा। तो पुलिस ने इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको भी नागपुर के जो इसका एरिया है, रहने वाला जिस एरिया का है, जो मेन एरिया उसको मानकापुर करके कहते हैं, पागल खाना चौक, वहाँ जिला जो थाना मानकापुर है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। अभी इस संबंध में इनके जो लोकल थाना है उसमें भी पत्राचार किया गया है, उन लोग भी सीसीटीवी के माध्यम से देख। रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय बौद्ध महासभा की छत्तीसगढ़ इकाई ने साइबर सेल सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। शिकायत में भिलाई निवासी एक छात्रा पर जानबूझकर वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया गया। मामले को लेकर समाज में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है और पुलिस जांच में जुटी है। हमारी मांग ये है कि अगर बाबा साहब के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई टिक्का टिप्पणी करती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसको तत्काल उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भिलाई की जो लड़की है, जो अनामिका उपाध्याय, प्रथम वर्ष की छात्रा है।
पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने थाना प्रभारियों और शाखा प्रमुखों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में गंभीर मामलों के त्वरित निस्तारण और लंबित शिकायतों पर सख्ती के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग और मजबूत करने और जन जागरूकता अभियानों को नियमित रूप से चलाने के निर्देश भी दिए गए। मीटिंग को 4 विषयों पर फोकस किया गया। सबसे पहले जो हमारे अपराध हैं, खासकर गंभीर अपराध हैं, उन अपराध में चालानी प्रक्रिया को तेजी लाकर और न्यायालय तक मामले को पहुंचाना। उसके बाद ट्रैफिक को हम लोगों ने बहुत फोकस किया। डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया और जहां पर रोड इंजीनियरिंग पे काम करना है, साथ ही पुलिस का जो एनफोर्समेंट है, खासकर शराब पी के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट और हेलमेट पे कार्रवाई के संख्या को बढ़ाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही जिस जिस थाना क्षेत्र में रोड इंजीनियरिंग को लेकर प्रॉब्लम है, शहर में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। विकास कुमार के नेतृत्व में 9 स्थानों पर 2 घंटे की चेकिंग में 151 शराबी चालकों पर कार्रवाई की गई। सभी पर एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सड़क हादसों को रोकने के लिए की जा रही है और ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। जिले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कथित जिहादी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, अवैध कब्जे और जनजातीय क्षेत्रों में शोषण जैसे मुद्दों को लेकर चिंता जताई गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामले देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने इन घटनाओं पर कड़ी निगरानी और कठोर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।